हाय डियर स्टूडेंट, आई एम संजीव कुशवाहा और एक बार पुनः मैं आपको एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो है आपका डायवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड लोअर क्रिप्टोग्राम्स में जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका, आज हम पढ़ाएंगे वायरस। क्या है? वायरस। अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि वायरस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वायरस की हिस्ट्री के बारे में बात करें पहले, तो वायरस की हिस्ट्री जानते हैं हम लोग। हिस्ट्री आप सभी जानते हैं कि जो वायरस होता है एक विष का अणु होता है, या जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉइजन। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे सर्वप्रथम की हिस्ट्री क्या है। तो अगर हम बात करें तो 1892 में आपके एक साइंटिस्ट आए, ठीक, डिमित्री इवानोवस्की। कौन है? डिमित्री इवानोवस्की। तो सर्वप्रथम इन्होंने अगर बात करें कि वायरस की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो आपके डिमित्री इवानोवस्की को जाता है। इसीलिए हम बात करें तो इन्हें फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, या हम कहें कि विषाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें और इसके बारे में, तो 1892 में डिमित्री इवानोवस्की ने क्या की? डिस्कवर किया इसको, वायरस को। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि फिर इसके बाद आपके साइंटिस्ट आए, जैसे कि अगर बात करें हम, एक साइंटिस्ट है आपके बेंजामिन। कौन है? बेंजामिन। इन्होंने क्या किया? तो अगर हम बात करें बेंजामिन की, तो इन्होंने देखा कि जनरली जो वायरस होते हैं, अगर किसी जैसे कि कोई प्लांट्स है, यदि उसको इन्फेक्टेड किया है, ठीक है, तो अगर हम उसकी कोई लीव्स को ले लें या किसी भी पार्ट को ले लें जो इन्फेक्टेड है, किसके द्वारा है? वायरस के द्वारा संक्रमित है। ठीक, तो उसको अगर हम क्या करें कि किसी तरीके से उसकी जो फ्लड है या फिर उसका लिक्विड सब्सटेंसेस देखें, तो वो लिक्विड सब्सटेंसेस में भी आपका प्रेजेंट रहता है वायरस। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंटेनिंग वेनम फ्लड, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं? आपका संक्रामक तरल। ठीक है, तो जो हम निकालेंगे वो क्या होंगे? संक्रामक तरल के रूप में निकालेंगे, क्योंकि यदि हम इसको जानेंगे कैसे, अगर हम इस जो हमने उस इन्फेक्टेड प्लांट से जो लिक्विड के रूप में हम लोगों ने जो सेल्स ऑफ लिया एज ए रूट, स्टेम एंड आल्सो लीव्स, ठीक, तो उसमें हम देखेंगे यदि हम किसी जो आपका रोग से ग्रसित नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है सब प्लांट, यदि हम इस संक्रामक तरल को हम क्या करेंगे कि उस पर अगर हम रगड़ देंगे या फ्रिक्शन कर देंगे, तो वह रोग भी इससे क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? संक्रामक तरल, या इसको हम बोलते हैं कंटेनिंग वेनम फ्लड। ठीक, इसने किया आपका बेंजामिन के। ठीक है, इसके बाद आपके साइंटिस्ट आए, ठीक, उन्होंने जिनका नाम है WM स्टेनले। कौन है? WM स्टेनले। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? आपके जो वायरस हैं, ठीक है ना, तो वायरस आपके ओनली संक्रामक तरल के रूप में नहीं रह सकते,
या उसको क्रिस्टलों में बांटा, टुकड़ों में बांटा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं या क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यदि बात आए कि जो आपके वायरस मॉलिक्यूल्स या वायरस है इनको क्रिस्टलीकृत किसने किया, क्रिस्टल फॉर्म में कौन लाए, तो वो है आपके WM स्टेनली। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो ये तो इसकी हिस्ट्री के बारे में हो चुकी है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो आपके वायरस होते हैं, क्या होते हैं, वायरस। वायरस क्या है, ए मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉइजन, ए मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉइजन क्या होते हैं, आपके विष के अणु होते हैं। ठीक है, आगे चलकर हम बात करेंगे इसके बारे में कि एक्चुअली में होता कैसे क्या है। ठीक है, यहां से बात करेंगे हम आगे चल के शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ वायरस। तो अगर हम बात करें कि जो वायरस होता है, वायरस की जो एक यूनिट होती है, ठीक, उसको हम काय में मापते हैं। ठीक, तो वायरस की बात करें हम, तो उसे हम लोग नैनोमीटर में क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक, नैनोमीटर में मापते हैं, nm बोल सकते हैं, ठीक है ना, नैनोमीटर। वहीं पर अगर हम बात करें जैसे कि आपका जो बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, बैक्टीरिया। ठीक, हम बात करेंगे आगे के चैप्टरों में। बैक्टीरिया को अगर बात करें तो काय में मापते हैं उसे, ठीक, तो उसे माइक्रोन, काय में माइक्रोन। ठीक है, बट अभी हमें इसका जिक्र नहीं करना है आपको, बस जो चीज याद रखनी है वो यह है कि अगर बात करें हम वायरस को किस चीज में मापते हैं, तो नैनोमीटर में मापते हैं या nm में मापते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी साइज की, तो जनरली इनका जो सबसे बड़ा, छोटी बात करें सबसे छोटा वायरस क्या होता है, कौन सा होता है, ठीक, तो सबसे छोटा वायरस आपका होगा लगभग 20 nm का। ठीक, वहीं पर अगर हम सबसे बड़े वायरस की बात करें तो आपका लगभग होता है 300 नैनोमीटर। ठीक, तो यहां पर हम देखें कि सबसे स्मॉलेस्ट जो वायरस होता है, सबसे सूक्ष्म जो वायरस होता है वह कौन सा है। ठीक, तो उसकी बात करें हम तो वो होता है आपका पॉक्स वायरस। कौन सा होता है, पॉक्स वायरस। ठीक, और वहीं पे हम बात करें, सॉरी वहां पर पॉक्स वायरस नहीं होगा, आपका सबसे बड़ा होता है, तो बात करें कि जो सबसे लार्जेस्ट वायरस जो होता है, ठीक, लार्जेस्ट जो वायरस है, ठीक, वह होता है आपका कौन सा, पॉक्स वायरस। ठीक, जिसका अगर बात करें साइज कितना होता है आपका 300 नैनोमीटर। वहीं पर हम स्मॉलेस्ट वायरस की बात करें, ठीक, स्मॉलेस्ट वायरस की बात करें, वो होता है आपका पर्वो वायरस। कौन सा होता है, पर्वो वायरस। इसके अलावा अगर हम बात करें लगभग 200 nm का होता है आपका हर्पीज वायरस। ठीक, ऐसे बहुत सारे वायरस हैं। ठीक, तो ये तो एक्चुअली में इनके क्या हो जाती है, शेप एंड साइज की बात हो जाती है। ठीक, आगे चलकर हम और जाने इसके बारे में। ठीक है, तो ये शेप और साइज की बात करें हम लोग। ठीक, अगर हम बात करें इनके टाइप्स की, ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ वायरस की बात करें कि वायरस एक्चुअली में कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ वायरसेस, विषाणु के प्रकार। ठीक, तो आपको 3 प्रकार के जनरली कितने टाइप्स के देते हैं, 3 टाइप्स के देते हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के वायरस देखेंगे आपको। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है वो आप देखेंगे प्लांट वायरस है।
जानते हैं कि ऐसे वायरस जो आपके पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को इन्फेक्टेड करें, ठीक, इन्फ्लुएंस्ड करें, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्लांट वायरस। और इसके आगे देखें हम तो आपका होता है एनिमल वायरस, ठीक, जंतु विषाणु, ठीक। इसके अलावा देखें हम लोग तो एक होता है आपका बैक्टीरियो फेज, ठीक। हिंदी में अगर बात करें तो हम इसे बोलते हैं जीवाणु भोजी। आप जीवाणु भोजी के नाम से तात्पर्य यह है, आप समझ सकते हैं कि ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। तो इसी आधार पर जीवाणु नष्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर ह्यूमन वेलफेयर की बात करें, मानव कल्याण में बात करें इनका योगदान की, तो कुछ विषाणु तो आपकी कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं, ठीक। तो वहीं पर कुछ विषाणु आपके कैसे होते हैं? यूजफुल। यूजफुल कैसे कहना है? क्योंकि जो बहुत सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं आपके, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है ना, और ये बहुत सारे रोग हैं, तो उनको क्या करते हैं? ऐसे बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? वायरस आपका नष्ट कर देता है या उसे खा लेता है, उसका भक्षण कर लेता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब अगर हम और आगे बात करें, ठीक है, तो आगे हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना, क्या के बारे में जानेंगे? स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक। तो बात करें हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक। तो यहां पर हम बात करें तो एक्चुअली में स्ट्रक्चर जो वायरस होता है मुख्य रूप से आपके प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। कैसे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें जो क्या होता है, इसका कैप्सिड होता है जिसके अंदर आपका न्यूक्लिक कोर या जो आपका केंद्रीय अणु होता है वह आपका या तो आरएनए होता है या आपका क्या होता है? डीएनए। एक चीज ध्यान दें, यदि कोई पादप विषाणु है या जंतु विषाणु है तो या तो उसमें केवल आरएनए ही होगा या फिर उसमें केवल क्या होगा? डीएनए। एक विषाणु में आपके आरएनए या डीएनए अणु दोनों नहीं हो सकते हैं, ठीक। और वहीं पर अगर हम बात करें जो आपका आरएनए डीएनए होता है केंद्रीय कोर में, ठीक, वो कैसा होता है? आपका सूत्रबद्ध होता है। कैसा होता है? सूत्रबद्ध होता है, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंटस टाइप्स का होता है। कैसा होता है? फिलामेंटस टाइप्स का होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो एक केंद्रीय न्यूक्लिक एसिड होता है वह एक कवच से या एक खोल से क्या होता है? ढका होता है चारों तरफ से, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। और जो एक कैप्सिड होता है यह आपका प्रोटीन से निर्मित होता है। कैसे होता है? प्रोटीन से। अब अगर हम बात करें कि प्रोटीन जो कैप्सिड होता है वो किन किन, जब प्रोटीन की जो सब यूनिट्स होती है किन किन से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो प्रोटीन जो कैप्सिड है वह कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। कैप्सोमियर, ठीक। और जो कैप्सोमियर होता है वह किससे मिला होता है? तो वह होता है आपका मोनोमियर से। कैसे? मोनोमियर से, ठीक। और अगर हम बात करें जो इस प्रकार से जो प्रोटीन्स निर्मित होते हैं कैप्सोमियर, और कैप्सोमियर की छोटी इकाई क्या है? मोनोमियर। इस सब के सब आपके जो प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इससे प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें आगे, कुछ में आपका क्या पाया जाता है? कैप्सिड के ऊपर भी एक आपका क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनवेलप। क्या कहते हैं? एनवेलप या आवरण। अब यहां पर ध्यान दें आप लोग,
जिनमें आवरण नहीं पाया जाता। अच्छा, जिनमें आवरण नहीं पाया जाता ना, उसको एक्चुअली में हम क्या कहते हैं, उनको हम नेक्ड वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्ड वायरस। ओके, और जिनमें पाया जाता है, ठीक, वो भी आपके कैसे होंगे? आवृत होंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये आवरण इन पे आता कहां से है ऐसे वायरस हो गए, तो इसको भी देखें हम। तो जिस आपकी लिविंग होस्ट सेल को ये क्या करेगा? इन्फेक्टेड करेगा, ठीक है ना, या संक्रमित करेगा, उसकी जो क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है ना। उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर लेता है? यह अपने आवरण के रूप में बना लेता है। तो आप यू नो दैट, आप सभी जानते हैं कि जो एनवलप होता है वह किस चीज का बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी लिपिड प्लस प्रोटीन। इसका मतलब यह है कि आपका जो ऐसे वायरस होंगे जिस आपके एनवलप से आपके ढके हुए हैं, कवर्ड है, सो ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन वायरस। क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन वायरस। ठीक है, ओके, इतनी बात हुई। अब हम अगर बात करें, जैसे कि बात कहा है संयोजी कड़ी कैसे बनाता है वायरस, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़े से स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कौन कौन से अंग पाए जाएंगे, कैसा क्या स्ट्रक्चर होगा, उस चीज को जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये अच्छा, एक चीज और जाने, जो इसका केंद्रीय कोर कैप्सिड होता है, क्या होता है? कैप्सिड। यह आइसोहेड्रल टाइप्स का होता है, ठीक, जिसमें कम से कम अगर बात करें तो 20 एंगल पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? आइसोहेड्रल, या 20 एंगल पाए जाएंगे। कम से कम कितने कोण पाए जाएंगे? 20, जिसको जो क्या कहलाता है? आपका कैप्सिड कहलाता है। पता है आपको, यह प्रोटीन का बना होता है कैप्सूल का, ठीक, जिसके अंदर आपका सूत्रबद्ध क्या पाया जाता है? आपका या तो केवल डीएनए होगा या फिर क्या होगा? आरएनए, दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। ठीक, इसके अलावा जो बात करें हम, ये जो बाहरी आवरण होता है, इस पर कुछ इस प्रकार से कुछ घुंडीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक, जिनको हम क्या कहते हैं? पैप्लोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैप्लोमर। ठीक, क्या कहते हैं इनको? पैप्लोमर कहते हैं। अच्छे से जाना, ये क्या कहलाते हैं? पैप्लोमर। और ये क्या है आपका? लिपोप्रोटीन का एन बना होता है। क्या होता है? एन। ठीक है, ये आपका कैप्सिड हो चुका है। ठीक, आपको पता है कि प्रोटीन किस सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो एक बात करें हम, ये आपकी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो आज केवल इतना ही इसके बारे में। आगे उसके फंक्शन होंगे और जो चीजें होंगी उनको हम क्या करेंगे? आगे आपको हम डिस्क्रिप्ट करेंगे।